BIC क्रिस्टल दुनिया की तारीख का गालिबन सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। आप दुनिया के किसी कोने से भी ताल्लुक़ रखते हो, आप इस पेन को घर, ऑफिस, स्कूल और हर जगह पाओगे। इसका डिज़ाइन दुनिया भर में बहुत मशहूर है और आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसे ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। 1950 में ये पेन मार्केट में आया और अब तक 100 बिलियन से भी ज़्यादा पेन्स दुनिया भर में बिक चुके हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया की तारीख का अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 70 साल से इसके डिज़ाइन में ज़रा बराबर भी चेंज नहीं आया और अब तक भी इसकी सेल 14 मिलियन पेन्स पर डे है। इस पेन ने लोगों की पढ़ने लिखने में बहुत मदद की, लेकिन इसके इतने सक्सेसफुल होने के पीछे आखिर वजह क्या है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। आज हम आपको इस पेन के पीछे की कहानी बताएंगे कि किस तरह बड़ी चालाकी से इसके डिज़ाइन में फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस आइकॉनिक पेन की कहानी जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। पुराने ज़माने में हंस के पर को एज अ पेन इस्तेमाल किया जाता था। इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल और ये बहुत एक्सपेंसिव होता था। लिखने के लिए इसे बार बार इंक में डुबोना पड़ता, जिसकी वजह से उस वक्त लिखना एक आर्ट था और कोई कोई लिखना और इस पेन को इस्तेमाल करना जानता था। फिर कुछ टाइम बाद फाउंटेन पेन इजाद किया गया, जिसकी निब मेटालिक थी और ये अपने अंदर इंक स्टोर कर सकता था, जिसकी वजह से पेन को इंक में बार बार डुबोने का मसला तो हल हो गया। लेकिन अभी भी इस पेन में कुछ खामियां थीं, जैसे इससे लिखना स्मूथ नहीं था, पेपर पर खुरदरा खुरदरा लिखा जाता और बाज़ औक़ात तो ये पेपर को ही फाड़ देता था। इसके अलावा ये इंक के फ्लो को भी सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से पेपर पर जगह जगह इंक के धब्बे बन जाते। ऊपर से पेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जिसको अगर आज के हिसाब से देखें तो एक पेन की कीमत तकरीबन $150 थी। इसलिए इस वक्त तकरीबन 20% लोग ही पढ़ लिख सकते थे। 19वीं सदी के आखिर पर आखिरकार वो हो गया जिसका इंतजार था। एक अमेरिकन इन्वेंटर जिनका नाम जॉन लॉर्ड था, उन्होंने ये दावा किया कि मैंने एक ऐसा पेन डिज़ाइन मैकेनिज्म बना लिया है जो निब की बजाय एक स्मॉल बॉल से इंक की मदद से पेपर पर लिखेगा। इस पेन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये पेन पेपर पर स्मूथली लिखेगा और इंक को भी सही तरह से कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन जब ये पेन बनकर तैयार हो गया तो पता चला कि ये रफ सरफेस जैसा कि लकड़ी और लेदर पर पेपर से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता था, जिसकी वजह से ये मार्केट में सेल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसकी इन्वेंशन BIC पेन के सक्सेस की बुनियाद बनी। कई सालों तक इन्वेंटर्स कोशिश करते रहे और बॉल पॉइंट पेन को इम्प्रूव करते रहे, लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर सके। मसला ये था कि अगर वो बॉल को टाइट करते तो इंक पेपर तक पहुंच ही नहीं पाती और अगर उसे लूज करते तो इंक पेपर पर लीक हो जाती थी। जरूरत थी बॉल को इस तरह से फिक्स करने की कि वो इंक को पेपर पर परफेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फिर लज़लो बीरो मैदान में आए और उन्होंने ये बात रियलाइज की कि इसका सोल्यूशन इंक में है। दरअसल उस वक्त ज्यादातर पेन वाटर बेस्ड पतली इंक इस्तेमाल करते जो लीक हो जाती, काफी टाइम बाद सूखती और पेपर के अंदर चली जाती थी। इसके अलावा सोल्यूशन ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता था, इसलिए पेन को भी एक खास एंगल पर रखने की जरूरत थी। बीरो ने वाटर बेस्ड इंक की बजाय ऑयल बेस्ड इंक से एक्सपेरिमेंट किया, जो कि वाटर बेस्ड इंक से ज्यादा गाढ़ी थी, जल्दी सूख जाती थी और पेपर के ऊपर ऊपर ही रहती थी। ये एक जीनियस आइडिया था, क्योंकि ये खास फिजिक्स के इफेक्ट को यूज कर रहा था, जिसे कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। कैपिलरी रिएक्शन में लिक्विड एक नैरो ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि ट्यूब वॉल्स के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की आपसी अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाती है। इसी तरह ही पानी दरख्तों की जड़ों से ऊपर तक जाता है और इसी तरह ही खून हमारी बॉडी में फ्लो करता है। बीरो के पेन के केस में भी कैपिलरी रिएक्शन इंक को ग्रेविटी के बगैर बाल तक ले जा रहा था, जिसकी वजह से इंक पेपर पर परफेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और पेपर पर स्मूथली लिखा जा रहा था। इस पेन का डिजाइन साउथ अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ, लेकिन ये पेन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव था। अगर इसे आज के दौर से कंपेयर करें तो इसकी कीमत उस वक्त तकरीबन $190 थी। एक अच्छा डिजाइन बन चुका था, लेकिन अब भी ये सब लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था। कुछ सालों बाद
एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर मार्सेल बीच ने बीरूज पेन देखा और ख्याल किया कि इसे इम्प्रूव किया जा सकता है और सस्ता बनाया जा सकता है। उसने इसके पेटेंट्स को $2 मिलियन में खरीद लिया और इसका एक नया वर्जन डिजाइन किया जिसकी प्रोडक्शन बल्क में की जा सकती थी। स्विस मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए उसने पेन के लिए छोटी छोटी स्टेनलेस स्टील बॉल्स बनाई, मेटल की बजाय प्लास्टिक की बॉडी इस्तेमाल की जो कि सस्ती भी थी और आसानी से प्रोड्यूस भी की जा सकती थी। इसके नतीजे में BIC क्रिस्टल वजूद में आया। BIC क्रिस्टल का डिजाइन बहुत सिंपल नजर आता है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत कमाल है। इसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। इस डिजाइन में मौजूद हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है। पेन की बॉडी शेप हेक्सागोनल है जो इसे टेबल वगैरह से गिरने से बचाती है। इसके अलावा बॉडी पॉलीस्टेन मटेरियल से बनी हुई है, एक सस्ता और मजबूत मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कितनी इंक बाकी रह गई है। बैरल के पीछे एक सुराख होता है जिसकी वजह से जहाँ इंक खत्म हो जाती है वहाँ हवा भर जाती है और ये इंक को लीक होने से भी बचाता है। लॉन्च के पहले साल ही ये बड़ी तेजी से सेल होने लगा। फ्रांस में इसके 10,000 यूनिट्स डेली के हिसाब से सेल होने लगे। ये ग्रोथ देखते हुए फौरन मार्सेल बीच ने दुनिया भर में इसकी प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। 1953 तक BIC 40 मिलियन पेन्स पर ईयर बेचने लगा और इसे दुनिया में सक्सेस मिलने लगी। इसने राइटिंग को इजी और अफोर्डेबल बनाया और लिटरेसी रेट को दुनिया भर में बढ़ाने में मदद की। अगले 50 सालों में 100 बिलियन पेन्स बिके और लिटरेसी रेट 35% से बढ़कर 90% हो गया। वाकई अगर ये पेन ना होता तो हम में से अक्सर लोग शायद पढ़ लिख ना सकते। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।